presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। खलियान में सोए दंपति की गला रेत कर हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया गया है अंजाम। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चापी गांव में गुरुवार की रात खलियान में सो रहे दंपति की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से गला रेत कर दोनों की हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय किसान प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दंपति पिछले 5 दिनों से खलियान में धान की रखवाली कर रहे थे। घटना बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास बताई जा रही। सुबह जब परिजन खलियान पहुंचे तो दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा मिला है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना पाकर शेरघाटी के एसडीपीओ शैलेंद्र सिंह और शेरघाटी थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच को शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। हमको पापा के साथ घाटा मर्डर हुआ, पूरी काट दिया, खाना खा के ठीक है आया। 1:30 बजे रात में हुआ ऐसा लगता है। खुद हमको रात में नींद नहीं है। फोन कर रहे हैं 4 बजे से, हमको पापा 4 बजे फोन करते थे तो फोन नहीं करते, हम कर रहे हैं हर के तब फोन नहीं उठा रहा। तो भाई के बोलने की जाके देखो ना, तो की सूता होता था तो आया था, हमको भाई चिल्लाते, हम चिल्लाते आ रहे हैं। मम्मी भी? हाँ, मम्मी भी यहीं रहती है। दोनों का मामला हुआ? हाँ। इस खलियान में कब से सो रहे थे? 4-5 दिन से सो रहे थे। 7 दिन हो गया। 7 दिन से कल धान सवाल हुआ, कैसे हो गया सर? तो इनको कहीं किन्हीं से विवाद हुआ था? विवाद तो खेत के चलते है सर, यही खेत के चलते विवाद है। घाटी थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक चापी गांव है, यहाँ पर एक खेत में प्रदीप यादव और ये उनकी पत्नी केसरी देवी, इनका शव मिला है। और इसमें मतलब ये क्या इधर ही सोते थे और इसमें मतलब ये सामने आया है कि इनका मतलब कि गला रेत कर दोनों का हत्या किया गया है। और इस मामले में अभी मतलब कि छानबीन की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और एफएसएल की टीम भी आ रही है। और इसके अलावा जो सभी मतलब के पहलुओं पर जांच की जा रही है और इसमें आगे मतलब एफआईआर दर्ज कर जो भी दोषी हैं ये उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। पुलिस पर हमला करने के मामले में बुनियादगंज थाना क्षेत्र के भेड़िया खुर्द के रहने वाले ताराकांत सिंह को किया गया है गिरफ्तार। नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे गए एक अवैध देसी सिक्सर एवं 22 कारतूस बरामद। गया के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के निर्देशन में नक्सली एवं आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने हेतु लगातार विशेष छापेमारी तलाशी अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में इमामगंज पुलिस अनुमंडल अंतर्गत लुठुआ थाना को सूचना मिला कि थाना क्षेत्र के बछेड़वा पहाड़ में नक्सलियों की गतिविधि देखी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक गया के मार्गदर्शन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज कमलेश कुमार के नेतृत्व में लुठुआ थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मी एवं एसटीएफ के पदाधिकारी को शामिल कर स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी अभियान शुरू की गई, जिसके बाद जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान बछेड़वा जंगल के पास नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे गए एक अवैध देसी सिक्सर एवं 22 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। हत्या के प्रयास के कांड में 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के इटहरी के रहने वाले अजय पासवान और जयराम पासवान के रूप में हुई है। मुंगेर पुलिस ने अवैध सिगरेट निर्माण और हथियार रखने के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में लाखों रुपए नगद, भारी मात्रा में सिगरेट बनाने का सामान और हथियार बरामद किए गए हैं। ये पूरा मामला नया गांव इलाके से जुड़ा है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नया गांव स्थित मोहम्मद तौफीक और मोहम्मद अकबर के मकान में अवैध रूप से सिगरेट बनाने का धंधा चल रहा, साथ ही वहां हथियार भी छिपा कर रखे गए हैं। सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर अभिषेक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईयू की टीम और
वासुदेवपुर थाना पुलिस को शामिल थे। टीम ने जब मोहम्मद तौफीक के घर और गोदाम पर छापेमारी की तो वहां से करीब 3800 खाली सिगरेट पैकेट, सिगरेट पैकिंग के 900 कागज, 17 रोल और सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान को बरामद किया गया। इसके साथ ही तलाशी के दौरान घर से करीब 85,50,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, छापेमारी में 4 देसी हथियार और 20 राउंड जिंदा कारतूस भी मिले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी आईटीसी कंपनी से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को अवैध तरीके से खरीदकर नकली सिगरेट बनवाता था और उसे मुंगेर, भागलपुर सहित उड़ीसा तक सप्लाई करता था। ये एक संगठित गिरोह है, इसमें कई लोग शामिल हैं। हम लोगों को गुप्त सूचना मिल रही थी कि नया गांव स्थित मोहम्मद तौफीक और मोहम्मद अकबर के घर और गोदाम में अवैध सिगरेट बनाने का कारोबार चलता है और साथ ही उनके यहाँ पे कुछ अवैध हथियार भी बरामद हो सकते हैं। नया गांव स्थित मोहम्मद अकबर और मोहम्मद तौफीक के घर में रेड हुआ। रेड के उपरांत जब इनके गोदाम में और घर को सर्च किया गया तो इनके घर से करीबन 3800 खाली पैकेट जो कि सिगरेट के होते हैं वो बरामद हुए। इसके अतिरिक्त जो सिगरेट पैकिंग का पेपर होता है वो करीबन 900 पीस वो बरामद हुआ और 17 रोल्स बरामद हुए जिससे सिगरेट को रोल किया जाता है और अन्य सामग्री जिससे सिगरेट बनाने में और उसको पैक करने में मदद मिलती है वो सामग्री बरामद हुई। जब और सर्च किया गया तो इनके पास से घर से करीबन 85 लाख रुपया 50,000 के आसपास कैश बरामद हुआ। 85,50,000 के आसपास कैश बरामद हुआ और इनके घर में से हम लोगों को 4 हथियार भी बरामद हुए और करीबन 20 राउंड गोली बरामद हुई। इन्हीं का एक और साथी जो इन्हीं के सिंडिकेट में है जिसका नाम मोहम्मद मुफीद है जो कि नया गांव का रहने वाला है, वो भी अरेस्टिंग हुई उसकी भी। और इनके सिंडिकेट में और भी कई लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं जो कि मुंगेर के भी रहने वाले हैं और भागलपुर के और अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। वो सब भी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आए हैं, उन पर भी जल्दी कार्रवाई होगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम पड़ा है कि इसमें जो मोहम्मद अकबर है ये आईटीसी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये आगे डील करता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे। उसी वेस्ट मटेरियल की आड़ में ये वहां से जो पैकिंग मटेरियल है और जो डब्बे हैं वो किसी के माध्यम से वो मंगाता था और अपने भाई की मदद से जिसका नाम मोहम्मद तौफीक है वो मुंगेर में भी और मुंगेर के अतिरिक्त अन्य ज़िलों में, इनफैक्ट बाहर भी हम लोगों को एविडेंस मिला है कि ये उड़ीसा वगैरह में भी सप्लाई करता था। रात की मोहब्बत पड़ी भारी, कथित प्रेमिका के घर घुसते ही गांव में मचा हड़कंप। सनकी आशिक की सरेआम धुनाई, जूते चप्पल थप्पड़ गालियों की बरसात। आरोपी नीलेश यादव माफी की लगाता रहा गुहार। पिटाई का वीडियो हुआ है वायरल। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 टंगा का है मामला। नदी में डूबने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत। वजीरगंज के अमेठी पंचायत अंतर्गत रामपुर निवासी 42 वर्षीय जितेंद्र कुमार की मौत शुक्रवार की संध्या पहर मंगुरा नदी में डूबने से हो गई। पंचायत के मुखिया अशोक पासवान ने बताया कि मृतक बेहद गरीब परिवार से हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ मवेशी रखे थे और बटाई की खेती करके अपना गुजारा कर रहे थे। नदी में फेंके जा रहे अवैध नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल वेस्टेज इमामगंज रानीगंज मुख्य मार्ग पर स्थित मोरहर नदी में अवैध नर्सिंग होम के कर्मचारियों के द्वारा मेडिकल वेस्टेज फेंकने से क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा। इस संबंध में नगर पंचायत इमामगंज के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष रंजन पांडे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसके लिए 1-2 नर्सिंग होम के संचालकों को नोटिस भी किया गया है। जो लोग नदी में कचरा फेंक रहे हैं उन्हें चिन्हित कर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमामगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के नजदीक सड़क के किनारे अभी तक 1 से 2 गुमटी नहीं हटाए जाने पर सीओ ने अविलंब हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार ने बताया कि इमामगंज बाजार को लगभग अतिक्रमण मुक्त बना दिया गया है। कुछ लोग अब तक गुमटी नहीं हटाए हैं, उन्हें शनिवार की सुबह तक हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे नहीं हटाएंगे तो जेसीबी के माध्यम से गुमटी हटा दिया जाएगा। इस दौरान गुमटी हटाने के दौरान जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी वे खुद होंगे। इस दौरान सीओ ने नई सब्जी मार्केट का निरीक्षण भी किया और सब्जी दुकानदारों से बातचीत की है। सीओ ने बताया कि रानीगंज बाजार को भी जल्द ही अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत वजीरगंज में चल रहे सेंटर सक्षम स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में शुक्रवार को सेंटर ऑनर
संतोष कुमार की देखरेख में कैरियर मार्गदर्शन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को 10वीं 12वीं स्नातक के बाद छात्रों के कैरियर को लेकर कई बहुमूल्य परामर्श दिए गए। इस मौके पर उन्होंने सरकार के अन्य योजनाओं जैसे कि कुशल युवा कार्यक्रम, स्टडी किट, टूल किट, NCA पोर्टल सहित कैरियर से संबंधित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कवि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर देवघर झारखंड अटल लैंग्वेज लैब में राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था शब्दवीणा के राष्ट्रीय मंच पर शब्दवीणा देवघर जिला समिति के तत्वावधान में सचिव एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट जसीडी देवघर के संकाय सदस्य डॉक्टर परशुराम तिवारी भार्गव के द्वारा रचित पुस्तक भार्गव चर्ब जवान मंजरी का लोकार्पण गणमान्य अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल SS कॉलोनी सलेमपुर गया। नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल में CBSE पैटर्न पर आपके बच्चों को साफ सुथरा माहौल में भविष्य संवारा जा रहा है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल में वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब, आने जाने के लिए गया के किसी भी कोने से बस फैसिलिटी, पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में और भी बहुत कुछ। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। हमारा पता है नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल SS कॉलोनी सलेमपुर गया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9006746536 पर संपर्क कर सकते हैं। अल मदद इस्लामिक स्कूल नगमतिया रोड गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badahpur Badra Post 4A Manpur Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड,
ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडर्न किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2 पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया।